स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पाठ 5, जिसका नाम है संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? विकार का क्या मतलब होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन होता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब संज्ञा शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं, जब उनका हम लिंग बदलते हैं, वचन बदलते हैं और कारक बदलते हैं, तो क्या होता है? उनके अंदर परिवर्तन आता है। आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। अब उदाहरण से समझेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और संज्ञा के विकारों का प्रभाव आप देखिए। लड़का खाना खाता है, लड़की खाना खाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंग के कारण क्या हुआ है? यहाँ पे परिवर्तन आया है, लिंग के कारण विकार। दूसरा देखेंगे, लड़के खाना खाते हैं, लड़कियां खाना खाती हैं। और इसमें दोनों देखिए, दोनों हैं, लिंग भी है और वचन के कारण भी विकार हुआ है। लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। तो यहाँ पर कारक आ गया ने, तो लिंग, वचन और कारक के कारण यहाँ पर विकार हुआ है। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का तथा लड़की क्या है? मूल शब्द है। और लड़के, लड़कों, लड़कियां, लड़कियों इनके विकृत रूप हैं। ये विकार क्यों हुआ? ये विकार लिंग, वचन और कारक के कारण उत्पन्न हुआ है। तो पहले पढ़ेंगे हम लिंग के बारे में। तो लिंग क्या होता है? हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द का कोई लिंग होता है, जिससे उसको पुरुष या स्त्री होने की पहचान होती है। तो यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? जेंडर। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो लिंग को कहते हैं जेंडर, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरलिंग और इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फेमिनिन। तो आगे पढ़ेंगे। हिंदी संज्ञा शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वह सब शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया कि पुल्लिंग शब्द क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो इसमें क्या? पिताजी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी व अध्यापक शब्द क्या है? पुरुष जाति के हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द है। दूसरा भेद देखेंगे, स्त्रीलिंग। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, फेमिनिन कहते हैं। जैसे माताजी खाना पका रही हैं, तो माताजी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो क्या है? अध्यापिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द माताजी व अध्यापिका क्या है? स्त्री जाति के हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द है। यह भी जानिए, जो नाम पुल्लिंग होते हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों का नाम, पेड़ों का नाम, इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम। तो ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगर आपको कोई भी शब्द की पहचान करनी है कि आपको पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी आप ये कि जनवरी 31 दिनों का महीना है, तो उस तरीके से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि वो स्त्रीलिंग शब्द है कि या पुल्लिंग शब्द है। जैसे पहाड़ों का नाम, जैसे पहाड़ हरा है, पहाड़ हरे हैं, पहाड़ हरी तो नहीं बोलेंगे आप कभी भी, तो इसलिए आपको पता लग जाएगा कि वाक्य में प्रयोग करके आप पता लगा सकते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, खरगोशी कुछ नहीं होता, तो जैसे नर खरगोश है और मादा खरगोश। नर भालू, मादा भालू, नर कौवा, मादा कौवा, नर मच्छर और मादा मच्छर। अभी तो हमने आपको बताया था कि वाक्य में प्रयोग करके आप पहचान कर सकते हैं, अभी तो और भी ज़्यादा तरीका है कोई एक अच्छा, जो इसमें पुल्लिंग की पहचान की जा सकती है। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक तथा ना आता हो वह पुल्लिंग शब्द
होते हैं, जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि। चौथा देखेंगे, कुछ संख्या शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो शब्द समान होते हैं, जैसे कि कौन कौन से शब्द होते हैं वो? प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। तो जो नाम सदा स्त्रीलिंग है वे इस प्रकार हैं: भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम जैसे दया, करुणा, ममता। तो ये सब क्या है? सब हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। शक्ति सूचक नाम जैसे कि पुलिस, सेना, समिति, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी, ये सब क्या है? ये सब सदा स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है तो वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि। अगर आप इन सभी नियमों को ध्यान में रखेंगे तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। शब्द के अंत में आ या ई प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि पहले हम पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे फिर स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। सुत, सुता, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, पुत्र, पुत्री, नर, नारी, कटोरा, कटोरी। और कैसे बना सकते हैं हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में? शब्द के अंत में इया या नी प्रत्यय जोड़कर, जैसे खाट, खटिया, बछड़ा, बछिया, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। चूहा, चुईया, बूढ़ा, बुढ़िया, भील, भीलनी, शेर, शेरनी। और कैसे बना सकते हैं हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में? शब्द के अंत में आइन या आनी जोड़कर, जैसे पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन। शब्द के अंत में इका तथा इन जोड़कर, जैसे गायक का हो जाएगा गायिका, लेखक का स्त्रीलिंग है लेखिका, सुनार, सुनारिन, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, लुहार, लुहारिन। शब्द के अंतिम में मान तथा वान को मति तथा वति में बदलकर, तो श्रीमान में जैसे मान है तो हमने इसको अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तन करा इसका, तो हमने क्या किया? मान की जगह मति का उपयोग कर लिया, तो श्रीमान का हो गया श्रीमती। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमती, और वान में हमने परिवर्तन कर दिया वति में, अगर हमें स्त्रीलिंग में उपयोग करना है। तो गुणवान का हो गया गुणवती और भगवान का हो गया भगवती। आगे पढ़ेंगे, कुछ संज्ञा शब्दों के लिंग पूरी तरह भिन्न होते हैं, जैसे भाई का होता है बहन, पिता का माता, बैल का गाय, विधुर का विधवा, युवक का युवती, ससुर का सास, विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी, बादशाह का बेगम और वर का बधू। तो अब हम आगे बढ़ेंगे वचन की ओर। लिंग हम इतना ही पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन का क्या अर्थ होता है? जब हम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या जब एक से या एक से अधिक होने का बोध कराती है तो उस शब्दों को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे अगर हम एक वचन की बात करें तो लड़का घर चला गया, और एक से अधिक में लड़के घर चले गए, बच्चा रो रहा है, और एक से अधिक में बच्चे रो रहे हैं, उसने पुस्तक खरीदी, उन्होंने पुस्तक खरीदी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उपयुक्त में जो भी वाक्यों में रंगीन शब्द हैं तो वो उनका या तो एक या फिर एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन विकारी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, गाय चढ़ती है, कुत्ता भाग रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, गाय व कुत्ता उनकी संख्या एक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये एक वचन है।
और बहुवचन क्या होता है? विकारी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के पढ़ रहे हैं, गाय चरती है, कुत्ते दौड़ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में लड़के, गाय व कुत्ते एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? बहुवचन है। तो यह भी जानिए। संख्या के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कैसे बोलते हैं? आप बैठ जाइए, पिताजी आए हैं। तो ये सब क्या है? ये बहुवचन शब्द हैं। तो पर हम आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अगर हम बोले मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो क्या हुआ? इसकी क्रिया का रूप भी बदल गया। अब हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आ को ऐ में बदलते हैं। जैसे बहन का पहले हम पढ़ेंगे एक वचन, फिर हम उसका बहुवचन बताएंगे। बहन, बहनें, आँख, आँखें, मेज, मेजें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, भैंस, भैंसें। तो आप देख सकते हैं कि इनमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो ये क्या है? अगर हम आ की मात्रा बना वाले शब्दों को जब बदलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारी बिंदी लगती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उदाहरण में और अच्छी तरह से समझने के लिए। दूसरा देखेंगे, आ को ऐ में बदलते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े, झगड़ा, झगड़े, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, छाता, छाते, बेटा, बेटे। आ में ऐ जोड़ देते हैं। जैसे माला का क्या बन जाता है? मालाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं। उ या औ में ऐ जोड़ देते हैं। जैसे बहू का क्या बन जाता है? बहुएं। ऋतु एक वचन है और बहुवचन क्या है उसका? ऋतुएं। गो, गौएं। बस वस्तु का क्या है बहुवचन? वस्तुएं। ई या ई में या जोड़ देने से क्या बन जाता है? जैसे एक वचन है तिथि, तो बहुवचन बन जाएगा तिथियां। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। सखी, सखियाँ। या को या में बदल देते हैं। जैसे पुड़िया, पुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, चुईया, चुईयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं। जैसे छात्र का क्या है? छात्रगण। युवा, युवा वर्ग। कवि, कवि वर्ग, कविजन। दर्शक का है दर्शकगण। तुम लोग। नेता क्या है? नेतागण। आगे पढ़ेंगे। कुछ संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे चाचा, मामा, नाना, फूफा, दादा आदि। तो आप देख सकते हैं उदाहरण से हम समझेंगे इसको और भी अच्छे से। उसके 2 मामे हैं, तो मामे तो कोई शब्द है ही नहीं, तो ये अशुद्ध है। उसके 2 मामा हैं, ये शुद्ध शब्द है। उसने तीनों चाचों को खाना खिलाया, तो चाचों कोई शब्द नहीं है। उसने तीनों चाचा को खाना खिलाया, तो ये एक शुद्ध शब्द है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में से आदि लग जाए तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों वाक्यों में क्या है? साधु शब्द समान है। फिर आता है साधुओं ने तपस्या की, तो इस वाक्य में ने लगने पर साधु शब्द का रूप बदल गया। तो आगे हम पढ़ेंगे अब कारक। कारक शब्द पढ़ेंगे अब। तो कारक शब्द का क्या अर्थ होता है? कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। कारक शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े होते हैं। कारक क्रिया को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। अतः तो हमने क्या समझा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो वो क्रिया से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में बाण से मारा,
तो ऊपर दिए गए वाक्य में अर्जुन क्या है, क्रिया को करने वाला है, जिसने काम किया है। कर्ण पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, और युद्ध क्या है, क्रिया के संपन्न होने का स्थान है, और बाण के द्वारा क्रिया संपन्न हुई है। तो ये सभी शब्द क्या है, अलग अलग कारक हैं। तो इसमें जो ने है, को, में, से, ये सब क्या है, ये सब कारक के शब्द हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, और हम वाक्य में उदाहरण पढ़ेंगे उनका। कर्ता ने, तो वाक्य क्या बना, मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए। कर्म विभक्ति चिन्ह क्या है, को। राम ने सुनील को पीटा। करण से के साथ के द्वारा आदमी ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। संप्रदान के लिए को, भाई बहन के लिए उपहार लाया। अपादान से अलग होना, दादाजी घर से जा रहे हैं। संबंध का के की, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। अधिकरण में पर, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। संबोधन, हे अरे हे प्रभु सब ठीक करो। तो आपको ये कैसे याद करना है, आपको कारक को विभक्ति चिन्ह के साथ याद करना है और वाक्य आपको अपने अनुसार बनाने हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यह भी जानिए कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसा लड़का खाना खा रहा है, लड़के ने खाना खा लिया, तो वाक्य का रूप बदल गया है यहाँ पर। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं। जैसे वह लड़का मूल रूप है और उस लड़के ने, तो कारक लगने पर क्या हुआ, यहाँ पर संज्ञा शब्द जो है वो बदल गया। तो इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा इस अध्याय से, संज्ञा शब्द विकारी है। संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारक के कारण आता है। परिवर्तन जो आता है वो किनके द्वारा आता है, लिंग, वचन और कारक के कारण आता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। आओ करके देखें, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला पढ़ेंगे, इनमें से पुल्लिंग शब्द है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, भारत, गंगा या फरवरी। तो भारत एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में वचन है, कितने वचन होते हैं हिंदी भाषा में, वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो एक वचन और बहुवचन। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, करने वाला। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग है, कोयल भी और सेना भी। तो यह दोनों विकल्प बिल्कुल ठीक है, तीसरा विकल्प ठीक है। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखना है आपको कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पुलिस शब्द क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। मई पुल्लिंग शब्द है। सोमवार एक पुल्लिंग शब्द है। और अमेरिका एक पुल्लिंग शब्द है। और पेड़ क्या है, वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। गा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने आपको उत्तर दिए हैं इसके, और आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अगर कोई शब्द एक वचन में है तो उसको आपको बहुवचन में लिखना है, और जो बहुवचन में है उसको आपको एक वचन में लिखना है। जैसे दवाई का हो गया है दवाइयाँ, मिठाइयाँ का बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा, मिठाई। आँख आँखें, माला मालाएं, सभाएं का एक वचन होगा सभा, और मक्खियां का एक वचन होगा मक्खी। घा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर क्रॉस का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना है। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, बिल्कुल ठीक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुत्तो होता है, नहीं, स्त्रीलिंग होता है कुतिया, और कुत्तो क्या है, कुत्ता का बहुवचन है। बहुवचन से संज्ञा शब्द के एक होने का बोध होता है, ये भी गलत है।
बहुवचन से संज्ञा शब्द के एक से अधिक होने का बोध होता है। आंसू शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ये बिल्कुल ठीक है। डा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो से करण कारक है, तो क्या वाक्य बनाया हमने? आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। वह साइकिल से विद्यालय गया, या वह साइकिल से गिर गया, आप कुछ भी बना सकते हैं। से अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पे अपादान में आपको ध्यान रखना है जिसमें अलग होना होता है, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। को कर्म कारक, राम ने रावण को मारा। ने कर्ता कारक, मीना ने पत्र लिखा। का की के संबंध कारक, इसमें हमने एक ही उदाहरण दिया है, एक ही वाक्य लिखा है, आप तीनों का लिखेंगे। यह मेरे दोस्त का घर है, तो आप इसके बाद लिखेंगे मेरी दोस्त के पास क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। नीले रंग की कार है मेरी दोस्त के पास, या राम के पास एक गुड़िया है, तो आप यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे 4 प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। वचन की परिभाषा लिखिए, इसके भेद भी लिखिए। कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। तो आपको प्रश्न नंबर 27 पर इन सब का उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। तो आप यहाँ पर उदाहरण भी लिखेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको कि वचन किसको कहते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है वचन की परिभाषा लिखिए, इसके भेद भी लिखिए। तो यहीं से आप उत्तर लिखेंगे इसका भी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। फिर आप लिखेंगे कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और उसके बाद आप एक वचन का उदाहरण लिखेंगे और बहुवचन का उदाहरण लिखेंगे। फिर आता है कारक। कारक के कितने भेद होते हैं, उनका आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संपदान, अधिकरण तथा संबोधन। तो आप यहाँ से कारक के 8 भेद लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कारक की परिभाषा भी लिखनी है, तो आप कारक की परिभाषा भी यहीं से लिखेंगे। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। तो आप इसमें कारक की परिभाषा के साथ उसके 8 भेद भी लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अपनी कक्षा की सभी वस्तुओं की संख्या एक वचन तथा बहुवचन के रूप में लिखिए। जैसे कितनी मेज है आपके, उसमें तो मेज तो बहुवचन में ही होगी, तो आप लिख सकते हैं एक श्यामपट, यानी ब्लैक बोर्ड एक होता है, तो आप एक घड़ी। तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है और उस पर लिखना है कि एक वचन तथा बहुवचन में आपकी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं मौजूद हैं। इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।